हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरी इस छोटी सी वीडियो में। आप सभी को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, आज है नवरात्रि का 8वां दिन। बहुत ही ख़ास दिन है, महागौरी का दिन। तो ऑलमोस्ट पूजा वगैरह मैंने सारी अच्छे से कर ली थी, मतलब जो भी विधिवत पूजा होती है सारी चीज़ें अच्छे से कर ली थी, जैसे कि विग्रह का स्नान कराना और फिर सारे जो है प्रतिमाओं का आचमन स्नान कराना, सभी को हल्दी, चंदन, कुमकुम, अष्टगंध इत्यादि जो भी जिसको लगते हैं सारी चीज़ें अर्पित करना और बाकी सारी जो है फूल वगैरह सब सजाना, सारी चीज़ें विधिवत अच्छे से हो गई थी। और फिर पाठ किया था। पाठ के बाद ये उपले मैं जलाकर रख देती हूँ, मतलब 2 मिनट पहले थोड़ा जला देती हूँ ताकि उपले में जो आग होती है ना वो अच्छे से पकड़ ले, क्योंकि छोटा सा हवन करना रहता है तो अच्छे से ताकि वो पकड़ ले और आग जो ही आहुति या साकल जो डाले वो अच्छे से उस पर सुलग सुलग के जल जाए। कहने का मतलब है पूर्ण आहुति हो माता के लिए, माता को पूर्ण आहुति उससे मिले। और 1-2 कपूर एक्स्ट्रा डाल देती हूँ अगल बगल ताकि अच्छे से जल जाए। फिर सबसे पहले आचमन किया, जैसा कि अग्निदेव को सबसे पहले आचमन किया जाता है। उसके बाद अष्टगंध और चंदन इत्यादि से टीका किया, मतलब कि उसमें एक आवाहन करके उनको उनका स्वरूप मानकर उनको जो है चंदन इत्यादि अर्पित किया, पुष्प अर्पित किया। मतलब पुष्प तो आग के पास नहीं अर्पित करती हूँ, नहीं तो थोड़ा जलने का डर रहता है, लेकिन हाँ बाकी सारी चीज़ें तो अच्छे से अर्पित करते हैं। और अच्छे से चंदन वगैरह लगा दीजिए ना तो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है और थोड़ा सा सजा सजा सा रहता है तो अच्छा लगता है। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि बहुत ही प्यारा लगता है देखने में। फिर सबसे पहले घी की आहुति दी जाती है। 5 बार पहले घी डाला जाता है। आप मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं। मैंने इसमें मंत्रों का उच्चारण नहीं किया है, मतलब जब मैं पूजा कर रही थी तब मैं मन ही मन कर लेती हूँ, लेकिन इस समय मैं मंत्रों का उच्चारण नहीं कर रही हूँ क्योंकि मंत्रों का उच्चारण इस तरह से अनर्गल नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो आप अच्छे से 5 बार भगवान जी का नाम लेकर, या यदि मंत्र पता हो आपको तो मंत्रों का जो है उच्चारण करके आप जो है 5 बार घी की आहुति दीजिए। उसके बाद फिर साकल डालना शुरू करते हैं। तो आप सब देख सकते हैं एक बहुत छोटा सा उपला रहता है और बहुत थोड़ा सा ही साकल मैं डालती हूँ। साकल नवरात्रि जब स्टार्ट होती है ना तो उसके पहले ही दिन, मतलब फर्स्ट डे ही मैं सारी चीज़ें मिक्स करके सारी चीज़ें अच्छे से रख लेती हूँ, जैसे कि हवन सामग्री हो गई, जौ हो गया, तिल हो गया, चावल हो गया, उसमें पंचमेवे हो गए, घी हो गया, गुड़ हो गया, सारी चीज़ें अच्छे से मिश्रित करके आप एक डब्बे में रख लीजिए। मतलब कि पूरे हफ्ते, पूरे वीक आपको चल जाएंगे। कहने का तात्पर्य नवरात्रि, पूरी नवरात्रि आपकी उससे थोड़े थोड़े चल जाएंगे। इससे क्या होता है ना कि आपको एक एक चीज़ें ढूंढनी नहीं पड़ती हैं, आपको इधर उधर जैसे भटकना नहीं पड़ता है कि ये कहाँ है वो कहाँ है, नहीं तो लास्ट में ना आदमी भूल जाता है। और बहुत सारे लोगों के यहाँ गूगल लोबान की भी आहुति होती है, जैसे गूगल लोबान और गुड़ की आहुति होती है, तो आप वो सारी चीज़ें भी इसमें मिक्स करके रख सकते हैं। तो मैंने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मिक्स कर दी थी, मतलब गूगल लोबान भी मैं इसी में मिक्स कर दी थी। अलग से कर पाना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता क्योंकि कितनी जगह आप अग्यारी करेंगे, तो सारी चीज़ें मैं एक में मिक्स करके अच्छे से रख लेती हूँ। और फिर 5, 7, 11 जितने भी साकल एक बार में मेरे, मतलब एक बार में निकल जाते हैं, उतने में अच्छे से साकल से आहुति कर लेती हूँ। और आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से हो गई है। और फिर उसके बाद आचमन कर लेते हैं, क्योंकि अग्नि प्रज्वलित करने के बाद या अग्नि में आहुति देने के बाद आचमन जरूर किया जाता है। और आचमन के बाद हाथ शुद्ध किया जाता है, मतलब 2-4 बूंदे पानी की डालकर हाथ शुद्ध किया जाता है, क्योंकि जिस जल से आप आचमन कर रहे हैं ना उसमें गंगा जल ऑलरेडी मिश्रित होता है, तो गंगा जल से सारी चीज़ें शुद्ध हो जाती हैं। और फिर कर लेंगे आरती। आरती करते समय मुझे बहुत अच्छा लगता है और बहुत ही सेटिस्फेक्शन लगता है। आरती मुझे बहुत पसंद है, मतलब लास्ट स्टेप जो होता है, आरती जो होता है, पूजा का जो स्टेप आरती का होता है, वो स्टेप मुझे बहुत अच्छा लगता है। उस वक्त बहुत ही संतुष्टि और बहुत ही सुकून लगता है, क्योंकि उस समय जो रौनक होती है ना, मतलब जो आरती से आने वाली उजाला होता है ना माता के चेहरे पे, वो बहुत अच्छा लगता है, मतलब बहुत ही सुकून देने वाला होता है। इस समय थोड़ी सी तबीयत मेरी ख़राब चल रही है, बट फिर भी अच्छे से हो जा रहा है, मतलब सारी चीज़ें मैनेज हो जा रही हैं, क्योंकि ना थोड़ी सी वीकनेस वगैरह भी हो जाती है। और क्या ही बताऊं, बट फिर भी अच्छे से माता रानी की कृपा से सारी चीज़ें हो रही हैं, विधिवत दिख भी रहा था। और आज तो 8वां दिन है। आज बहुत, मतलब आज बहुत ख़ास दिन है। बहुत सारे लोगों के यहाँ आज के दिन हवन इत्यादि भी होता है, जैसे कि अष्टमी के दिन हवन इत्यादि भी लोग करते हैं।
अष्टमी हवन या अष्टमी कन्या पूजन भी लोग करते हैं। तो अपने अपने घर का चलन है, मतलब अब अगर आपके यहाँ होता है तो आप कन्या पूजन कर लें और हवन कर लें। अगर आपके यहाँ ऐसा होता है तो हम लोग के यहाँ नवमी के दिन ही हवन इत्यादि किया जाता है, तो हम लोग नवमी के दिन ही हवन इत्यादि करते हैं। और बहुत सारे लोग के यहाँ अष्टमी को होता है, बहुत सारे लोग के यहाँ नवमी को होता है। जैसा जिसके यहाँ होता हो वो अपने अपने चलन के हिसाब से कर ले। फ़िलहाल इस बार अष्टमी और नवमी की जो तिथियां पड़ रही हैं वो सेम डे पड़ रही हैं, मतलब कि सेम डे ही अष्टमी और नवमी जो है मनाई जाएगी। और बहुत सारे लोग व्रत अष्टमी मतलब 8वें दिन ही अष्टमी का रह रहे हैं, बट बहुत सारे लोग अष्टमी और नवमी सेम डे मना रहे हैं। तो जैसा आपका मतलब आपकी इच्छा हो, जैसा आपका मन हो, आप अपने अनुसार कर सकते हैं। बट हाँ, मैं नवमी और अष्टमी सेम डे मनाऊंगी, उसका वीडियो भी मैं अलग से फिर अच्छे से आरती करने के बाद आरती का आचमन कर लेंगे, मतलब कि किस तरह से मैंने दिखाने के बाद आचमन कर लेंगे। किस तरह से नवमी और आज मेरे लल्ला जी पहने हैं बैंगनी कलर की ड्रेस, मतलब कि पर्पल कलर की ड्रेस, जो कि बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। बाकी सारे विग्रह का स्नान, वस्त्र इत्यादि सारी चीज़ें हो गई हैं, मतलब जो विग्रह हैं, जो प्रतिमाएं हैं, सारी चीज़ों का जो है यथार्थ सेम रहता है। बस सिर्फ जो है जो शिव परिवार जी हैं और राम दरबार और गणपति जी और लड्डू गोपाल जी की ये प्रतिमा जो है मेरी पीतल की विग्रह है, तो इनका पर डे स्नान आदि होता है, पर डे वस्त्र चेंज होता है। तो इनका मैंने सारी चीज़ें अच्छे से स्टार्टिंग में ही सबसे पहले गणपति जी का स्नान, बाकी सारी चीज़ें अच्छे से मैंने करी। फिर कपड़े इत्यादि बदले, अष्टगन चंदन इत्यादि लगाया, वो सब मैंने वीडियो के शुरुआत में ही आप सबको बताया। और आप अखंड ज्योत भी देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे से चल रहा है। अभी मैंने मॉर्निंग का तेल इसमें नहीं भरा हुआ है, लेकिन फिर भी देखिए कितने अच्छे से दीपक चल रहा है। अब मैं तेल भरकर और बाती थोड़ी सी बढ़ा दूंगी, ताकि फिर ये दोपहर की पूजा तक, मतलब दोपहर में जब मैं एक बार फिर से स्नान आदि करके फिर से जब मंदिर में आऊँ, तब तक दीपक अच्छे से यथार्थ चलता रहे। और मेरी अखंड ज्योत ना बहुत ही अच्छे से चलती रहती है, मुझे कोई दिक्कत विशेष नहीं होती है। बट हाँ, एक दो बार तो देखना ही पड़ेगा, जैसे आके बढ़ाना तो पड़ता ही है बाती को, क्योंकि बाती में जो आगे फूल बन जाता है ना, उसकी वजह से थोड़ा सा बढ़ाना तो पड़ता ही है। बट फिर भी कोई दिक्कत, विशेष दिक्कत होती नहीं है। बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ें चल रही हैं और बहुत ही सुकून भरा जो है दिन चल रहा है। तो आज विशेष था प्रसाद में नारियल और पंचामृत फल, और उसके बाद महाप्रसाद, जो कि पर डे लगता है महाप्रसाद। महाप्रसाद एक कंप्लीट भोग होता है, मतलब पान सुपारी और कमलगट्टे, हल्दी और बतासे, लौंग इलायची का कंप्लीट भोग होता है, जिसको एक कंप्लीट प्रसाद माना जाता है। मैं अपने हर वीडियो में बताई हूँ, एक कंप्लीट प्रसाद माना जाता है। आप इसे मुख शुद्धि के लिए भी दे सकते हैं, या फिर एक कंप्लीट प्रसाद मानकर भी इसको आप माता को अर्पित कर सकते हैं। तो ये प्रसाद में पर डे जो है माता रानी को भोग लगाती हूँ। और आप मेरी हर वीडियो में देखते होंगे कि पर डे मैं इस तरह के भोग, मतलब ये भोग मैं लगाती हूँ। और फूल इत्यादि भी खूब अच्छे से हो गए थे, थोड़ी सी फूलों की वर्षा भी माता पर की। मतलब जब सारी चीज़ें अच्छे से रहती हैं ना, तो अच्छा भी लगता है करने में। और डेकोरेशन वगैरह भी आप सब देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, बट फिर भी अच्छा लग रहा था और बहुत ही सुकून भरा दिन था। अब ना इस समय नवरात्रि, जब तक नवरात्रि चल रही है तब तक घूम फिर के टाइम जो मेरा होता है ना, वो यहीं बीतता है। जैसे अच्छा लगता है, कहने का मतलब कि घूम फिर के यहीं आ जाती हूँ। और ज्वारें भी आप देख सकते हैं कितने अच्छे से निकली हैं, जो भी बोई गई थी बहुत ही अच्छे से निकल गई हैं। मतलब ठीक है, मैं छोटे पात्र में ही बोई थी तो थोड़ा ही निकलेंगी इसलिए, लेकिन फिर भी अच्छा है, मतलब बहुत अच्छे से, बहुत ही लेंथ में भी खूब लंबी लंबी निकली हुई हैं, ऐसा नहीं है। और माता रानी जो भी प्रेम से दें, सब कुछ स्वीकार कर लेना चाहिए, दुख सुख चाहे जो हो वो। देखिए, उनका आशीर्वाद समझकर आप स्वीकार करेंगे ना, तो सारी चीज़ें अच्छी लगने लगेंगी, चाहे वो दुख हो चाहे वो सुख हो। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, माता रानी जो भी देती हैं मुझे हर चीज़ें स्वीकार हैं। और आशा करती हूँ कि माता रानी सभी को खुश रखें, सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। और बाकी सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, कंप्लीट मंदिर का व्यू कितना प्यारा लग रहा है, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे अपना मंदिर, देखिए अपनी चीज़ों को तो हर आदमी अच्छा कहता है, बट हाँ, मुझे मेरा मंदिर बहुत अच्छा लगता है। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश रहती हूँ और बहुत ही सेटिस्फेक्शन मुझे रहता है। और ये देखिए, तेल वगैरह मैंने भर दिया है, मतलब दीपक में अब अच्छे से भर दी हूँ ना, तो अब अच्छे से 2-3 घंटे 4 घंटे तो आराम से चलेंगे। मतलब चलने को तो ये शाम तक चल सकता है, लेकिन फिर भी मन में एक डर रहता है कि नहीं थोड़ा सा बढ़ा दो, ताकि गलती से भी गलती ना हो। तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाती रहती हूँ, ताकि गलती से भी गलती ना हो। और बातें भी खूब लंबी डाली रहती हूँ, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होती है। और अब दूर से, मतलब बाहर से आप मेरे मंदिर का व्यू देख सकते हैं, कंप्लीट व्यू, अच्छे से पूजा वगैरह सारी चीज़ें हो गई हैं। और अब मैं जा रही हूँ अपने काम से, तो सारी चीज़ें यथार्थ आप सभी को दिख रही होंगी अच्छे से। आशा करती हूँ
आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएँ। जय माता दी, राधे राधे।